इंडिया वालों आओ ना पाकिस्तान, क्यों नहीं आते हो? वरना सलमान भाई को कहो जल्दी से मुझे बिग बॉस पे बुलाएं, ठीक है? सना यूसुफ, आखिर उसका कसूर क्या था? क्या उसकी खूबसूरती या फिर एक इनकार? आजकल सोशल मीडिया ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनका काम लड़कियों पे नजर रखना, उनके इनबॉक्स को भरना और उनकी जिंदगी में जबरदस्ती घुसना बन चुका है। और उनको इनकार का मतलब ये पता ही नहीं है कि नो का मतलब होता है कि नो। अगर कोई शख्स आपको मना कर रहा है, किसी चीज से इनकार कर रहा है, तो आपको उसकी जिंदगी से दफा हो जाना चाहिए। या आपको उसको मारने का हक दिया किसने? उमर भी उन्हीं में से एक था। उमर हयात उर्फ काका। अक्सर नाम तो ये सुना ही नहीं गया था, लेकिन उसने जो किया, उसने हर किसी की जुबान पर अपना जिक्र छोड़ दिया। साल की पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ इस्लामाबाद में 17 साल की टिकटॉकर की हत्या यहाँ पर कर दी गई है, जिसको गोली मारकर Old Pakistani social media influencer Sana Yusuf was shot dead by an assailant at her residence in Islamabad. This was pretty swift to launch a manhunt and arrest the accused, a man named Umar. इसका नाम उमर हयात था। उमर हयात उसके बचपन के दो। उमर एक 22 साल का लड़का था। वो एक गुमराह और एक भटकता हुआ नौजवान था। 10वीं फेल था और नशे का आदी भी। बेकार रहता, गलियों में आवारा घूमता। वो एक रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा था। उमर एक ऐसे घर का हिस्सा था जहां मोहब्बत कम थी और रिश्ते सिर्फ नाम के थे। उसके वालिद एक ऐसे मर्द जिन्होंने 4 शादियां की थी और उमर उनकी चौथी और आखिरी बीवी का बेटा था। उसका एक भाई भी था जो शादीशुदा था और वो दूसरी शादी करना चाहता था। घर वालों के मना करने पर उसने आत्महत्या कर ली। उसके वालिद ने एक प्लॉट बेचा, जिन पैसों से उसने एक आईफोन खरीद लिया। टिकटॉक उसका नशा था, लेकिन इससे भी वो कुछ नहीं कर पाया। फिर उसने सोशल मीडिया पर सना को देखा। सना जो एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी बच्ची थी, जिसकी हर रील पर हजारों लाइक्स आते थे, लेकिन उमर के फॉलोअर्स कुछ खास नहीं थे। उमर के जहन में एक ख्याल आया, अगर मैं सना के साथ वीडियो बनाऊंगा तो मैं भी छा जाऊंगा। फिर उसने सना को मैसेजेस करने शुरू कर दिए। 8 माह तक लगातार उसने सना को ढेरों मैसेजेस किए। पीछे पड़ गया वो उसके, परेशान करने लगा था। सना उसे भाई बोलती थी। उमर ने अपनी प्रोफाइल में बड़े घरों, हवेलियों और महंगी गाड़ियों के सामने तस्वीरें लगा रखी थी। दिखाता था जैसे अमीर ज़्यादा हो। अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर बोलता था। वो सना को कहता था, मेरे पास ऐसे ऑफर्स हैं कि आप खुद मुझे लाइक करने लगेंगी। सना ने उसे तुरंत रोक से कहा कि नहीं भाई, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती, मुझे तंग मत करो। ये उसके लिए पहली रिजेक्शन थी। सना उसे भाई कह के टाल देती थी। वो सिर्फ उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो दरिंदा उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपने दोस्तों से कहता था, वो मुझे भाई बोलती है, मिलती नहीं, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उमर के मैसेजेस बेहिसाब थे, इतने कि सना उसे अटेंड भी नहीं करती थी, सिर्फ इसलिए कि शायद वो समझ जाए और पीछा छोड़ दे। लेकिन वो दरिंदा उसे और भी ज्यादा चिपकने लगा। 2 जून को सना का बर्थडे था, सो उसने 29 मई को अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की। वो चित्राल से इस्लामाबाद आई थी अपने रिश्तेदारों के घर। उसने अपनी बर्थडे पार्टी में सभी क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया। हर पल को शेयर करना सना का रूटीन था। वो हर खूबसूरत पल को सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी। पार्टी के बाद सना ने अपनी बर्थडे की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट की। लोगों के प्यार भरे कमेंट्स आए, विशेस आई। वो सारे वीडियोस देखकर उमर भी वही किराए वाली गाड़ी और बड़े बड़े गिफ्ट्स के साथ सना की बर्थडे पार्टी में पहुंच गया। लेकिन सना ने उसे मिलने से मना कर दिया। ये उसके लिए दूसरा रिजेक्शन था और वो इस बार चला पूरा अंदर से। 29 तारीख की लेट नाइट वो वापस आया। उसने सोचा
अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसने 2 महीने पहले ही पिस्तौल ले लिया था और वो पिस्तौल और वही किराए वाली कार लेकर जो वो इस्लामाबाद भिंडी से उठाता था, वो लेकर दूसरे ही दिन यानी 30 मई को वो फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा। उसको एड्रेस का पता लग चुका था। 30 मई को वो अपनी किराए वाली गाड़ी और पिस्तौल लेकर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा। चुपके से गलियों में घुमा, लोगों की नज़रों से बचा और सना के घर के आसपास ही मंडराता रहा। उसने अपना चेहरा कवर किया हुआ था, पूरा ढका हुआ था उसका चेहरा। उसने घंटों बिताए वहां पे, ताक में था हर पल, हर सांस के साथ। ऐसा उसने 2 दिन तक किया, लेकिन शायद खुदा ने उस वक्त सना की हिफाजत लिख रखी थी। उमर नाकाम रहा और चुपचाप शहर छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। 2 जून 2025 सना का बर्थडे वाला दिन, वो दरिंदा उमर दोबारा वापस आया। उसी तरह हाथ में हथियार, दिल में नफरत और आंखों में वही पुराने रंजिश। 7-8 घंटे तक सना यूसुफ के घर के बाहर छिपा बैठा रहा। ना कुछ बोला, ना किसी से मिला, सिर्फ देखता रहा हर आने जाने वाले चेहरे को, हर खिड़की, हर दरवाज़ा, जैसे किसी पल का इंतज़ार हो। एक गलत कदम, एक अकेला पल, वो उसी पल में अपना फैसला कर दे। सना एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। वो जहाँ रहती थी वो उसका एक किराए वाला घर था। उसमें 2 फ्लोर थे। नीचे के फ्लोर में कोई और किराएदार रह रहा था और ऊपर के फ्लोर में सना की फैमिली रहती थी। उस दिन सना की माँ मार्केट के लिए निकली। नीचे जो किराएदार रहती थी वो भी कुछ लेने के लिए निकली थी। वो जब निकली तो उसने गेट खुला छोड़ दिया। घर में सिर्फ सना और उसकी फूफो थी। फूफो पीछे वाले रूम में थी। उस दरिंदे को पता था कि सना ऊपर वाले फ्लोर में रहती है। गेट खुला हुआ देख मौका पाते ही वो दरिंदा सीधा ऊपर चढ़ गया। वो दरिंदा उमर सीधा सना के कमरे में पहुंच गया। सना घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। वो दरिंदा उमर सीधा जाके सना से झगड़ा करने लगा। बहुत ही गुस्से में था। सना ने उसे कहा कि देखो, गुस्सा मत करो, आराम से बैठो, घर में भी कैमरास लगे हैं, बाहर भी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। उसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सुने सीधा सना के सीने में 2 गोलियां चला दी। सना के सीने में उस दरिंदे ने लगातार 2 गोलियां मारी। गोली की आवाज़ सुनकर सना की फूफो भी आई, लेकिन उस दरिंदे ने फूफो को भी पिस्तौल दिखाकर सीढ़ियों के रास्ते से फरार हो गया। फिर सना की फूफो ने नीचे जाकर शोरगुल किया। सभी आस पड़ोस वाले इकट्ठा हुए। सभी ने सना को कार में डाला, अस्पताल ले गए। लेकिन सना की उसी वक्त मौके पर ही डेथ हो चुकी थी। वो दरिंदा सना का मोबाइल भी अपने साथ ले गया था, क्योंकि उसमें उसके सारे मैसेजेस और सबूत थे। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके सच तक पहुंच जाए, लेकिन उसी मोबाइल की लोकेशन की वजह से पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया। सना यूसुफ, जो सिर्फ 17 साल की थी, इतनी छोटी सी उम्र में अपनी मेहनत के बल पर मशहूर हो गई। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी कुछ करना चाहती थी। उसकी आंखों में बहुत से ख्वाब थे, बहुत सारे सपने थे, बहुत सी ख्वाहिशें थीं जो अंजाम पानी थी। एक माँ बाप अपने बच्चों को जरा सी भी चोट आती है तो घबरा जाते हैं। इस बच्चे की तो पूरी जिंदगी ही छीन ली गई। जरा सोचिए इसके माँ बाप पे क्या बीती होगी। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि उनका गम बांटने की बजाय कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके दुख पर तंज करते थे, कहते थे अच्छा हुआ
इसकी बेगैरत की वजह से ही मरी। एक गुनाह तो कम हुआ इस दुनिया में। सिर्फ एक टिकटॉकर होने की वजह से किसी मासूम की मौत पर खुश होना, ये घटिया किस्म की सोच है। ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जिंदगी की सदियों की कहानियों में भी शायद इतनी नफरत और बेअदबी कम ही मिलती है। वो मासूमियत जो सना के चेहरे पर थी, वही उसके लिए सबसे बड़ा जहर बन गई। सना अपने लुक्स की वजह से भी काफ़ी चर्चा में थी। उसके फैंस उसे पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस हानिया आमिर भी कहते थे। यार फिर से आप लोग कह रहे हो कि मैं हानिया आमिर की तरह। मैं कहाँ से हूँ हानिया आमिर की तरह? वो तो बहुत क्यूट है, उसके तो डिम्पल्स भी है और वो इतना प्यारा बोलती है।